हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे भाई सेंट्रोइड और एक्सोइड के बारे में। तो मैंने आपको सेंट्रोइड के बारे में बता दिया था, अपन जनरल मोशन कंसिडर किए थे और उसमें सेंट्रोइड कैसा होता है इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद जनरल मोशन पे ही मैं एक्सोइड के बारे में बता रहा था। आज हम लोग एक्सोइड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रोइड के बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई प्योर रोटेशन में कैसा होता है, प्योर ट्रांसलेशन में किस टाइप का होता है और जनरल मोशन में किस टाइप का होता है, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि भाई मान लो कि बस आपके पास कोई लिंक है, ये कोई लिंक है भाई, जिसमें ए पॉइंट का वेलोसिटी आपके पास ये इस टाइप का है, ये VA है और यहां पर है आपके पास VB। तो मैंने कहा था कि भाई इसके परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया और इसका भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया और ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे कहलाएगा यहां पर I। और I क्या है यहां पर? इंस्टेंटेनियस सेंटर है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। चलो ठीक है भाई, मैंने बात किया था भाई कि ये पर्टिकुलर टाइम T1 पर है, T1 पर बात चल रही है ना, किसी इंस्टेंट पे बात चल रही है। अब मैं T2 पर इसको देखना चाह रहा था, तो भाई इसका कुछ इस टाइप का आया था, इसका ओरिएंटेशन कुछ इस टाइप का हो गया था। ये जनरल मोशन पे है ना, अभी ये जो बॉडी है ये जनरल मोशन पे है, या लिंक की बात करूं ये जनरल मोशन पे है। और यहां पर मैं बात करूं तो इसका VA कुछ इस टाइप का है A पॉइंट पर और यहां पर VB कुछ इस टाइप का है B पॉइंट पर, ठीक है। मैंने परपेंडिकुलर लाइन यहां से भी ड्रॉ कर लिया, ये इस टाइप का, इससे भी मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया और ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिए, जिसको मैंने कहा था I1। सिमिलरली यहां पर मान लो कि बात ये जनरल मोशन पे है ना, ये T1 टाइम पर इस पोजीशन पे था, T2 टाइम पर इस पोजीशन पे था और मैं T3 टाइम की बात करूं तो वो ये यहां पर आ जाता है, मान लो की बात, क्योंकि ये जनरल मोशन पे है, ठीक है। ये है अपने पास वो जो बॉडी या लिंक, रिजिड लिंक, जिसके अब T3 पॉइंट पर मैं T3 टाइम पर बात करूं तो यहां पर A का वेलोसिटी कुछ इस टाइप का हो गया है यहां पर, और ये B का वेलोसिटी कुछ इस टाइप का हो गया। फिर से वही बात, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो बेटा आराम से, यहां से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो और ये दोनों किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, उसको मैं बोलता हूं इंस्टेंटेनियस सेंटर, और यहां पर ये है आपके पास I2। क्लियर है? मैंने यही कहा था। और ये जनरल मोशन पे बात चल रही है, मतलब इसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है, ठीक है बेटा। यहां तक मुझे कुछ मिल गया। ये T1 टाइम पर, T2 टाइम पर, T3 टाइम पर, मैं इस टाइम इंटरवल की बात करूं T2 माइनस T1 पे, तो इसमें इंफिनाइट नंबर ऑफ टाइम हो सकते हैं, सही बात है। T प्लस डेल T, मतलब T प्लस 0.00001 कुछ इस टाइप का, 0.0001, ऐसे में बढ़ाते जाऊंगा तो मुझे एक इंस्टेंटेनियस सेंटर मिलते जाएगा। और मैं बात करूं तो I1 और I के बीच इंफिनाइट नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर हो सकते हैं। तो मैंने सबको जितना भी मुझे, जैसे कि यहां पर T1 प्लस 0.0001 मैंने बढ़ाया उस इंस्टेंट पे, यहां पर कुछ इंस्टेंटेनियस सेंटर मिला, वैसे ही फिर बढ़ाया यहां पर मिला और मिलते गया इस टाइप के मिलते गया, ये इस टाइप का मुझे कुछ मिलते गया इंस्टेंटेनियस सेंटर। ये दोनों इंस्टेंटेनियस सेंटर की बात करूं, इसके बीच में भी बहुत सारे होंगे, मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर। मतलब कुल मिला के मुझे एक चीज मिलने वाला है, ये मुझे मिलने वाला है एक सॉलिड लाइन, एक सॉलिड कर्व मुझे मिलने वाला है, ये इस टाइप का, ठीक है बेटा। ये मुझे मिल गया। तो मतलब मैंने क्या किया कि भाई मुझे जितने इंस्टेंटेनियस सेंटर मिलते गए इस जनरल मोशन पे, उसको मैंने मिला दिया, तो मुझे मिल गया एक अपने पास कर्व मिल गया। किस पोजीशन पे, किस कंडीशन पे? जब मेरा जो लिंक था वो जनरल मोशन पे था। क्लियर है बेटा? अब मैं इसी को बोल दे रहा हूं कि भाई यही मेरा क्या है, ये सेंट्रोइड है, ठीक है। ये मैंने कह दिया था। लेकिन एक और बात बेटा, मैंने कहा था यहां पर समझना इस चीज को कि भाई जब आपके पास कोई लिंक प्योर रोटेशन पे हो, मैंने इस टाइप का एक एग्जांपल लिया था आपके पास कि भाई मान लो कि बात ये लिंक है, ये फिक्स लिंक है और इस पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशन में है, तो भाई इसका जो
आपके पास ये जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, ये वाला एक्सिस, उस एक्सिस को मैं क्या बोलता हूं भाई? आई एक्सिस बोलता हूं। क्या बोलता हूं? आई एक्सिस बोलता हूं। और ये आपके पास क्या था? ये इंस्टेंटेनियस सेंटर था। ठीक है बेटा, इंस्टेंटेनियस सेंटर था। तो जाहिर से बात है कि इस पर्टिकुलर T1 कंडीशन पे, T1 टाइम पर ये इंस्टेंटेनियस सेंटर था। तो मतलब इस बॉडी की बात करूं या फिर लिंक की बात करूं तो ये पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट होता हुआ मुझे लगेगा। सही बात है ना बेटा? ये पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मुझे रोटेट होते हुए लगेगा। तो इस इंस्टेंट पर ये मेरा क्या है? आई एक्सिस है। आई एक्सिस है। तो सिमिलरली T1 प्लस 0001 टाइम पर आपके पास फिर से एक ऐसी एक्सिस मिलेगा। ठीक है, फिर एक्सिस मिलते ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाऊंगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना बेटा, ये दो एक्सिस मिल रहा है ना, इसके बीच भी इनफिनाइट नंबर आप एक्सिस हो सकते हैं। कुल मिला के मैं बात करूं तो भाई ये एक आपके पास ना एक सरफेस टाइप के मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बात करूं तो इस टाइप का एक्सिस मिलते जाएगा। ठीक है, और आपको एक ना सरफेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का। और ये कैसा सरफेस है बेटा? ये कर्व सरफेस है ना। ये आपके पास है वो क्या है? कर्व सरफेस है। ये आपके पास आई एक्सिस है, सब आई एक्सिस है। ठीक है बेटा, तो मुझे एक सरफेस मिल जाएगा, मतलब सरफेस मिल जाएगा। और जब समझ रहे हैं इस बात को, और जब मैं यही आई एक्सिस को ना भाई इसका लोकस बनाते जाऊंगा तो जो मुझे चीज मिलने वाला है उसी को मैं क्या बोलता हूं बेटा? एक्सोड बोलता हूं। ठीक है, एक्सोड मैंने कल की क्लास में चीज बता दिया था। ठीक है बेटा, ये क्या है? मेरा एक्सोड है। मतलब इस कंडीशन पे जब मेरा बॉडी या फिर लिंक की बात करूं वो जनरल मोशन पे है, तो इस टाइम पे मेरा जो एक्सोड है ना वो असल में कर्व सरफेस है। ठीक है, मे बी ये लाइन भी हो सकता है, मे बी ये प्लेन हो सकता है। समझ रहे हो? प्लेन हो सकता है, देखेंगे कब होगा। लेकिन अभी जब ये लिंक आपके पास जनरल मोशन पे है तो इसका जो एक्सोड है वो क्या है भाई? आपके पास कर्व सरफेस है। क्लियर बेटा? इमेजिन कर पा रहे हो ना? इमेजिन कर पा रहे हो? ये आई सेंटर है, ये किसी एक्सिस के थ्रू इस आई सेंटर में कोई एक्सिस जा रहा है जिसके अबाउट ये जो लिंक है ये T1 टाइम पर प्योर रोटेशन पे है। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं ना। यहां तक सबको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं भाई प्योर ट्रांसलेशन की। प्योर ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ठीक है भाई, प्योर ट्रांसलेशन की बात करते हैं। चलो, मान लो कि मेरे पास एक सड़क है, ये इस टाइप का एक सड़क है। ठीक है, सड़क है। अब इसमें चल रही है भाई आपके पास कार। कार बना कि नहीं बना? नहीं बना। ये कार जा रही है। यहां पर बात करूं, इसका वेलोसिटी है आपके पास v है। ठीक है भाई, v है। ठीक है, ये टाइम T1 पे बात चल रही है, T1 पे बात चल रही है। कुछ टाइम बाद मैंने देखा T2 पर तो इसका वेलोसिटी है आपके पास यहां पर है v डेस, मान लो की बात। ठीक है, अब भाई मैं जब आई सेंटर निकालता हूं तो मैं करता क्या हूं? समझना बात को, मैं करता क्या हूं कि भाई आपके पास जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना उसके परपेंडिकुलर मैं लाइन खींच देता हूं। चल भाई मैं भी कर लेता हूं, यहां पर इसके परपेंडिकुलर मैंने लाइन खींचा। मतलब इस लाइन पर कहीं पर मैं देखना चाहूंगा, उस स्थिति में बहुत दूर पे रहेगा, हालांकि बहुत दूर पे होगा, वहां पर मैं देखना चाहूंगा। तो भाई क्योंकि ये चीज को मैं देख रहा हूं, इस लिंक को देख रहा हूं या इस बॉडी को देख रहा हूं, तो भाई उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब बहुत दूर से मैं देखना चाह रहा हूं तो भाई ये जो
लिंक है या फिर ये बॉडी है, तो भाई ये मेरे को कैसा लगेगा, प्योर रोटेशन पे लगेगा। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई यहां पर ये जो है पॉइंट बहुत दूर पे है, ये पॉइंट क्या है, मेरा आई सेंटर है। ठीक है, T2 टाइम पर बात करूं, फिर से मैंने इसके जो परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, और बहुत दूर पर मैं इसको फिर से देखना चाह रहा हूं, तो भाई यहां पर भी मुझे ऐसा लगेगा भाई कि ये जो बॉडी है ना, ये प्योर रोटेशन में, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे इसका वेलोसिटी है। बहुत दूर पर बात करते हैं, यहां पर देख रहा हूं तो ठीक है, मतलब क्या, ये मेरा आई सेंटर है, ये मान लो की बात I1 है, ये I2 है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे होते जाएगा ना, होते जाएगा। तो बात समझना बेटा, यहां पर बात ये समझना कि भाई आपके पास जब ये I1 और I2 है, इसके बीच में कई सारे आई सेंटर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ आई सेंटर हो सकते हैं, क्योंकि समझना T1 अभी है, T2 ये है। ठीक है, T1 प्लस 0.00001 कुछ इस तरह होगा, तो भाई यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, डेल टी, फिर डेल टी, फिर डेल टी, डेल टी, डेल टी, डेल टी करते 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 इस टाइप का मेरा आई सेंटर मिलते ही जाएगा। क्लियर है बेटा? लेकिन इन दोनों आई सेंटर की बात करूं, इनके बीच भी इनफिनाइट नंबर वाला होगा, मतलब कुल मिलाकर मुझे एक सॉलिड लाइन मिलेगा, यहां पर एक सॉलिड लाइन मिलेगा। और मैंने डेफिनेशन से यह बताया था बेटा आपको कि भाई आप जब आई सेंटर के लोकस को ड्रॉ करते हो, तो वो जो मेरे को मिलता है, जो भी चीज मिलता है, उसी को मैं क्या बोलता हूं, यहां पर सेंट्रोड बोलता हूं बेटा। इसको मैं क्या बोलता हूं, सेंट्रोड। सेंट्रोड मतलब यहां पर तो मुझे लेकिन एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। हां बेटा, सही बात है, सही बात है, सही पकड़े हो। जब आपके पास कोई बॉडी या फिर लिंक आपके पास प्योर ट्रांसलेशन में होता है, तो उस कंडीशन पे उसका सेंट्रोड होता है एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर बेटा? एक लाइन होता है, सिंपल सा बोलना चाहिए मुझे, एक लाइन होता है। क्लियर है बेटा? हाँ, चलो अब बात करते हैं इसके एक्सोड की। एक्सोड की, तो एक्सोड की बात करता हूं, तो मैंने कहा था भाई कि ये मैंने माना कि यहां पर प्योर रोटेशन पे है, इस आई सेंटर पे, तो इस आई सेंटर पे किसी एक्सिस के अबाउट ही ये प्योर रोटेशन पे होगा। मान लो की बात ये है, इसको मैंने क्या कह दिया था, आई एक्सिस है, आई एक्सिस है। सिमिलरली यहां पर भी, यहां पर आई एक्सिस मिलेगा, यहां पर आई एक्सिस मिलेगा, यहां पर आई एक्सिस मिलेगा, और ये मुझे आई एक्सिस मिलते ही जाएगा। ठीक है, आई एक्सिस मिलते ही जाएगा, समझ रहे हो? अब मैंने कहा कि भाई एक्सोड क्या है कि इस देखो ये जो आई एक्सिस मिलते जा रहा है ना, इसके लोकस को मैं, लोकस को ध्यान दूं ना, तो उससे जो मुझे मिलता है उसको मैं क्या बोलता हूं, एक्सोड। मतलब क्या भाई कि जितने आई एक्सिस मिलते जा रहे हैं ना, जितने आई एक्सिस मिलते जा रहे हैं उन सबको जोड़ दो, उन सबको जोड़ दो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा आपके पास, एक्सोड। तो बेटा ध्यान देना ना, इन दोनों आई एक्सिस की भी बात करूं ना, तो इन पे भी इनफिनाइट नंबर ऑफ आई एक्सिस होंगे। तो भाई कुल मिला के मुझे एक चीज पता चल रहा है कि भाई ये जो बन रहा है ना, असल में ये एक सरफेस है, सरफेस है, सरफेस है, सरफेस है। और ये कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है बेटा। समझना चीजों को, मैं मान लो की बात एक्स वाई जेड से बात करूं, यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपके पास जेड एक्सिस है। सिंपल सा समझना। और ये जो सेंट्रोड मैंने बनाया है ना, बीच वाला लाइन देखना, सेंट्रोड बनाया है ना, ये अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक लाइन बना है। और मैं जैसे कि बात कर रहा हूं इसका एक्सोड, ये वाला जो प्लेन है ना, असल में ना ये एक्स जेड प्लेन है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? मतलब प्योर ट्रांसलेशन की बात करूं तो इसका जो सेंट्रोड है वो एक लाइन होगा, और एक्सोड की बात करूं, एक्सोड की बात करूं, ये जो प्लेन बना है ना, प्लेन, प्लेन एक्स जेड, ये आपका क्या है, ये क्या है आपके पास, एक्सोड है, एक्सोड है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है चीजें, ये एक्सोड है। चलो भाई ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि भाई आपको समझ आ रहा है चीजें। आगे बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं। चलो भाई मैं तो एक्सोड लिख ही देता हूं कि भाई एक्सोड क्या होता है, एक्सोड होता क्या है ये लिख देता हूं मैं। चलो, लोकस ऑफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर मोशन बिटवीन टू लिंक
टू लिंक इज नोन एज एक्सोड। क्लियर है बेटा? वही चीज लिखा हूं, लोकस ऑफ आई एक्सिस, लोकस ऑफ आई एक्सिस, इसका जो लोकस बन रहा है, लोकस बन रहा है, उसका लोकस जो मुझे बन रहा है उसी को मैं क्या बोलूंगा, आपके पास एक्सोड बोलूंगा। या फिर सिंपल से वर्ड में मुझे बोल देना चाहिए कि भाई मैं आई एक्सिस को मिलाते जाऊंगा, उसको कनेक्ट करते जाऊंगा, जोड़ते जाऊंगा, तो जो मुझे बनेगा, जो मुझसे बनेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, एक्सोड कहलाएगा। क्लियर है बेटा? चलो आगे बात करते हैं ना। अब बात करते हैं भाई प्योर रोटेशन पे। फिर देखना चाहते हैं कि भाई आपके पास जो प्योर रोटेशन होता है ना, उसमें किस टाइप का सेंट्रोड बनेगा और किस टाइप का आपके पास एक्सोड बनेगा। ठीक है, ये प्योर रोटेशन की बात चल रही है। सिंपल सा देखते हैं। मान लो की बात, ये एक लिंक है, ये किसी फिक्स लिंक के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये आपके पास पिन जॉइंट है ओमेगा से बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बात करते हैं इसमें। तो सिंपल सी बात पता है यार, देखना समझना, यहां पर मैं किसी भी पॉइंट को ले लूं, किसी भी पॉइंट को ले लूं, मान लो यहां पर ले लूं, ये ए है तो इसका VA है, यहां पर B है तो ये VB है, कम होगा, VB है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन में खींचते जाऊं तो ये किसी एक ही पॉइंट यहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब क्या, मेरा यही तो आपके पास आई सेंटर है, आई सेंटर है, सही बात है ना, यही मेरा क्या है, आई सेंटर है। तो क्या एक चीज मुझे बताओ, क्या ये आई सेंटर और चेंज हो रहा है? सोचना इस बात को कि भाई मान लो की बात, इस लिंक को मैं हल्का सा अब मैं घुमा दे रहा हूं तो यहां कर दे रहा हूं ना, यहां कर दे रहा हूं, क्या मुझे कोई, देखना समझना, ये T1 टाइम पर है ना, ये T1 टाइम पर है, मान लो T2 टाइम पर मैं बात करूं और ये जो लिंक है आपके पास ये कुछ इस टाइप का हो गया, तो फिर से यहां पर मान लो VA है, यहां पर VB है, फिर से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो फिर यहीं पर मिला, यहां पर फिर से मुझे आई सेंटर मिल गया। तो बेटा समझना, T2 टाइम पर क्या इसका आई सेंटर चेंज हुआ? क्या इसका आई सेंटर चेंज हुआ? नहीं हुआ सर। मतलब सिंपल से मुझे एक बात पता चल रहा है कि भाई मान लो की बात, इसके जो आई सेंटर के लोकस को मैं लोकस बनाते जाऊं, आई सेंटर के लोकस में बनाते जाऊं, तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं कि भाई कोई लाइन बन जाए या फिर कोई आपके पास कर्व बन जाए, इस टाइप का कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सा वो वही पॉइंट पे रहेगा। इसलिए मैं इसके सेंट्रोड की बात करता हूं, सेंट्रोड की बात करता हूं, तो सेंट्रोड इसका क्या होगा, आपके पास सिंपल सा एक पॉइंट होगा। क्लियर है बेटा? पॉइंट होगा। चलो भाई अब इसके एक्सोड की बात कर लेते हैं। एक्सोड की बात कर लेते हैं। मैं कुछ 3D डायग्राम बना लेता हूं प्यार से। ये लिंक है मेरा, क्या बन गया, ये मेरा लिंक है, ये इस टाइप का। ठीक है, ठीक है ना भाई, ओमेगा से ये रोटेट करेगा। ये मेरा आई सेंटर है और ये मेरा क्या है, आई एक्सिस है, आई एक्सिस है। तो मुझे एक चीज बताओ, जब मान लो की बात ये T1 टाइम पर है और ये आफ्टर सम टाइम T2 टाइम पर मान लो की बात ये यहां पर कुछ पहुंच गया, ठीक है, ये इस टाइप का कुछ पहुंच गया है यहां पर, यहां पर पहुंच गया। देखना T1 टाइम पर मैं बात करूं तो ये इसका आई एक्सिस ये है, ठीक है, और T2 टाइम पर बात करूं तो इसका भी आई एक्सिस यही है। सही बात है ना? तो इसमें मुझे बताओ कि भाई क्या इसका आई एक्सिस चेंज होते जा रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा है, रियल में नहीं हो बेटा, वो एक लाइन ही है। यहां पर मैं बात करूं, देखना देखना, यहां पर मैं बात करूं तो इसका आई एक्सिस चेंज होते जा रहा है टाइम के साथ, टाइम के साथ यहां पर आई एक्सिस चेंज होते जा रहा है। यहां पर मैं भी बात करूं तो इसका आई एक्सिस चेंज होते जा रहा है और उसको कनेक्ट करने से मुझे एक एक्सोड मिल रहा है। लेकिन यहां पर मैं बात करूं प्योर रोटेशन पे, इसका आई एक्सिस चेंज होते ही नहीं जा रहा है। तो सिंपल सा एक चीज मैं बात कर सकता हूं कि भाई इसका जब मैं एक्सोड की बात करूंगा, एक्सोड की बात करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। ठीक है, एक लाइन मिलेगा, सिंपल सा एक लाइन मिलेगा। ठीक है भाई, चलो मैं सबका समरी बना लेता हूं ना यहां पर।
मुझे लगता है कि अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाई सेंट्रोड किसको बोलते हैं, एक्सोड किसको बोलते हैं, एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। मैं एक काम करता हूं, जितना मैंने बोला है कि भाई आपके पास जनरल मोशन, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, सबको मैं ना यहां पर समरी बना देता हूं, सबका यहां पर मैं समरी बना देता हूं। चलो भाई देखते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं मोशन, यहां पर मैं लिख लेता हूं सेंट्रोड, और यहां पर मैं लिख लेता हूं एक्सोड। क्लियर है बेटा? चलो, पहला मेरा मोशन है, मैं उसको लेता हूं प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन, तो प्योर रोटेशन पे मेरा जो सेंट्रोड है कैसा मिला था, ये मुझे मिला था पॉइंट, अभी देखें तुरंत। और एक्सोड मुझे मिला था आपके पास लाइन। ठीक है, सेकंड मैं लेता हूं आपके पास प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन पे मुझे सेंट्रोड क्या मिला था आपके पास, सिंपल सा एक लाइन मिला था। ठीक है बेटा, लाइन मिला था। और एक्सोड कैसे मिला था मुझे, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। ठीक है बेटा। और जब मैं जनरल मोशन की बात करूं, जनरल मोशन की बात करता हूं मैं, जनरल मोशन की बात करता हूं, तो मुझे सेंट्रोड मिलता है कर्व, और एक्सोड मिलता है भाई कर्व सरफेस। क्लियर है बेटा? समझ आया सबको? सबको समझ आया चीजें, एक्सोड और सेंट्रोड कैसे होता है, कैसे देखते हैं? थोड़ा सा इमेजिनेशन करना भाई, इमेजिनेशन करना कि भाई कैसे, किस टाइप का मैं प्लेन ले रहा हूं, कैसे मैं कर्व सरफेस लाऊं, इस चीज पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्लियर है बेटा? चलो बेटा, अब कुछ और बातें कर लेते हैं। जिंदगी में जब भी आप मोशन की बात करोगे ना बेटा, तो वो हमेशा ना हमेशा रिलेटिव मोशन ही होगा। समझ रहे हो बातें को? आप किसी चीज का या किसी बॉडी का आप मोशन डिफाइन कर रहे हो, तो विथ रेस्पेक्ट टू सम, मतलब किसी अदर के रेस्पेक्ट पे ही बात कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, मैंने इसके पहले बता ही चुका है ना भाई, पिछले वाले क्लास में देखना, बहुत पीछे वाले क्लास में, कि भाई जैसे कि मैं मूव कर रहा हूं, मेरा कुछ मोशन है, मान लो कि बात 5 मीटर पर सेकेंड है, तो भाई किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ के रेस्पेक्ट में। अर्थ आपका फिक्स है, उसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो मोशन मेरी। ठीक है, वैसे ही जैसे कि मैं मान लो बात करूं, ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड पर ये मोशन कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। ठीक है, ये स्लाइड कर रहा है, तो भाई स्लाइड कर रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में? ये व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में। हमेशा रिलेटिव मोशन होता है बेटा, याद रखना। जैसे कि मान लो कि बात, ये एक लिंक है, ये दूसरा लिंक है, दोनों दौड़ रहे हैं, इसका वेलोसिटी कम है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो भाई जब मैं इसका यहां पर बैठूंगा ये वाले लिंक पे और इसका वेलोसिटी देखना चाहूंगा, तो भाई मैं बोलूंगा कि भाई इसका जो वेलोसिटी है ना विथ रेस्पेक्ट टू दिस लिंक कुछ है, रिलेटिव मोशन। समझ रहे हो बेटा? यही है रिलेटिव मोशन। तो भाई मैं जब बात करता हूं इस टाइप के रिलेटिव मोशन की, तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैंने बात किया कि भाई मान लो कि बात, ये आपके पास एक लिंक है जो कि फिक्स लिंक से कनेक्टेड है। ये लिंक नंबर 1 किसको बोलूंगा? फिक्स लिंक को, और ये लिंक नंबर 2 बोलूंगा इसको। समझ आ रहा है? बातें समझ आ रही है? ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, सिंपल सा। तो मैंने कहा भाई इसका एक मोशन है विथ रेस्पेक्ट टू 1, फिक्स के रेस्पेक्ट में इसका कुछ मोशन है, मैंने ऐसा कहा। ठीक है, और एक और चीज मैं जानता हूं कि भाई इस जब प्योर रोटेशन की बात चलती है, तो इसका जो आई सेंटर है ना, ये जो फिक्स पॉइंट है ना आपके पास, ये पिन जॉइंट, ये आपके पास क्या होता है? इसका आई सेंटर होता है। मैंने ये कहा था, अब समझना बात को। अब ये जो आई सेंटर है ना, असल में मैं इसको आईसी ना बोल करके मैं बोलूंगा इसको I12। क्यों? क्योंकि ये लिंक नंबर 1 पे है और ये लिंक नंबर 2 पे है। ठीक है, मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई I12 एक पेयर से मिलकर बना है और उस पेयर में है लिंक नंबर 1 और 2। बात सही है बेटा? समझ रहा? यहां पर पेयर मतलब हिंदी में एक अच्छा वर्ड यूज करूंगा मैं, जोड़ा। जोड़ा, ये लिंक नंबर 2 और 1 का जोड़ा मिलकर के I12 बना है। समझ रहे हो चीजों को? समझना बात को अच्छे से समझना कि मतलब मैं
आई सेंटर की बात करूं तो इंडिविजुअल किसी एक लिंक का आपके पास आई सेंटर नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ जोड़े में आएगा, मतलब दो लिंक मिलकर एक आई सेंटर बनाएंगे। क्लियर है बेटा? जैसे कि मैं बात करूं समझना इस चीज को। मान लो की बात, ये डस्टर आपके पास जनरल मोशन पे है, स्लाइड कर रहा है, जनरल मोशन पे ये स्लाइड कर रहा है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट इस पे बात करूं, इसको मैं बना लेता हूं डस्टर को, इस पे मैं बात करूं तो मान लो की बात ये डस्टर है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूं तो भाई इसका मान लो की बात VA यहां पर वेलोसिटी है और यहां पर है इसका VB, यहां पर इसका इस टाइप का वेलोसिटी है। फिर मैंने कहा कि भाई आपके पास इसके परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर लो, इंटरसेक्ट पॉइंट मुझे मिल गया, ये आई है, आई सेंटर है। समझना बात को, ये किस पर स्लाइड कर रहा था, जनरल मोशन कर रहा था आपके पास व्हाइट बोर्ड पर, तो ये भाई आपके पास व्हाइट बोर्ड हो गया लिंक नंबर 1। क्लियर है बेटा? और ये आपके पास जो डस्टर है ना, ये क्या हो गया आपके पास लिंक नंबर 2। सही बात है ना? फिर से एक जोड़ा बनाया ना, ये एक लिंक, ये दूसरा लिंक, ये हालांकि लिंक नंबर 1 फिक्स है और ये आपके पास 2 क्या है, मूवेबल है कि भाई ये जनरल मोशन कर रहा है। क्लियर है ना बेटा? अब इन दोनों मिलकर के ना भाई आपने एक जोड़ा बनाया और इनसे मुझे मिला एक आई सेंटर, तो इस आई सेंटर को मैं बोलूंगा क्या भाई, I12। समझ आया बात बेटा? मतलब भाई आपके पास जब भी आपके पास आई सेंटर आएगा, मतलब दो लिंक मिलकर के एक आपके पास आई सेंटर बनाएगा। क्लियर है बेटा? समझते हैं आगे और समझते हैं ना। चलो ठीक है भाई, अब ये समझ तो आ गया कि भाई आपके पास एक जोड़ा मिलकर के आपके पास आई सेंटर बनाएगा, मतलब दो लिंक मिलकर के एक आई सेंटर बनाएगा। एक मुझे ये चीज बात पता चल गई। तो भाई मैं अब देखना चाहता हूं कि भाई मान लो मेरे पास कोई मैकेनिज्म है जिसमें एल नंबर आप लिंक हो सकते हैं, एल नंबर आप लिंक हो सकते हैं, तो उसमें टोटल कितना नंबर आप इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेगा, ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इन अ मैकेनिज्म। ठीक है भाई, चलो ये चीज देखते हैं। चलो भाई, मान लो मेरे पास एक मैकेनिज्म है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ लिंक्स है L, नंबर ऑफ लिंक्स है भाई आपके पास है इक्वल टू L। अब मैंने कहा कि भाई आपको जब भी आई सेंटर बनेगा, मतलब एक जोड़े में बनेगा, दो मतलब एक जोड़ा रहेगा जिसमें दो लिंक रहेंगे, वो मिलकर के एक आई सेंटर बनाएंगे। सही बात है। अब मेरे पास L नंबर ऑफ आपके पास लिंक है, ये कुछ लिंक है, सही बात है, ये L है। ठीक है, तो भाई मुझे जोड़ा बना करके एक आई सेंटर बनाना है, मतलब मैं इसको मिला करके एक आई सेंटर बना सकता हूं, इसको मिला करके एक आई सेंटर बना सकता हूं, या फिर इसको मिलाकर के एक आई सेंटर में बना सकता हूं। इस टाइप के मैं बना सकता हूं। अब याद कीजिएगा बेटा, आप गणित पे क्या करते हो, जब भी आपके पास मान लो n नंबर ऑफ पॉइंट रहते हैं ना, या फिर n नंबर ऑफ आपके पास ऑब्जेक्ट रहता है, तो आपको दो सब्जेक्ट चुनने के तरीके या चूज करने के तरीके पे आप क्या लगाते हो, कॉम्बिनेशन लगाते हो। मैथ्स यहां पर अप्लाई होगा, समझना बेटा। तो भाई जब भी आप दो वस्तु को चुनना चाह रहे हो, दो ऑब्जेक्ट को चुनना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या करते हो, मान लो कि मेरे पास n ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं आपको 2 ऑब्जेक्ट चुनना है या फिर आपको चूज करना है, तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, कॉम्बिनेशन लगाते हो बेटा, कॉम्बिनेशन लगाते हो। और क्या करते हो, NC2 करते हो। सिंपल सी बात, यही करते हो ना, यही करते हो बेटा। और वही चीज मैं कर भी रहा हूं ना, कि भाई दो लिंक को चुनकर मैं एक आई सेंटर बनाना चाहता हूं, दो लिंक को चुनकर मैं एक आई सेंटर बनाना चाहता हूं। तो भाई ऐसा करके मेरे पास L है, उसमें से मुझे दो ऑब्जेक्ट चुनने के तरीके कितने हो सकेंगे, जो तरीके होंगे ना बेटा, वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। क्लियर है बेटा? तो भाई मैं यहां पर सिंपल से लिख दूंगा कि भाई नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होगा, सिंपल से समझना। आपके पास L लिंक है, जिसमें से दो लिंक आपके पास चूज करने के जितने तरीके होंगे, यही तो वही तरीका है ना, वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा।
क्लियर है बेटा, समझना अब इसको। तो भाई LC2 क्या होता है आपके पास, सिंपल सा अपन जानते हैं कि भाई L फैक्टोरियल अपॉन L माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही होता है। ठीक है भाई, इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, L इंटू L माइनस 1 इंटू L माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन L माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये निपट जाएंगे बेटा, मर जाएंगे। मतलब मुझे मिलेगा क्या, L इंटू L माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर की बात करूं मैं, नंबर ऑफ आईसी की बात करूं किसी मैकेनिज्म में, जब उसके पास L नंबर ऑफ लिंक हो तो वो आपके पास नंबर ऑफ आई सेंटर कितना हो जाएंगे, L इंटू L माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, L इंटू L माइनस 1 अपॉन 2, सिंपल सा। क्लियर बेटा, चलो आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं, चलो समझते हैं। जैसे मान लो की बात मेरा एक मैकेनिज्म है जिसमें नंबर ऑफ लिंक है L इक्वल टू है, मान लो की बात 4 है। ठीक है, 4 है, तो भाई आपके पास नंबर ऑफ आई सेंटर कितने हो सकते हैं ये देखते हैं भाई। पहले तो फॉर्मूला से देख लेते हैं, L इंटू L माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा। मतलब 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। चलो भाई देखते हैं कैसे हो सकता है। मान लो कि बात ये लिंक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब मैंने कहा था बेटा कि भाई 2 लिंक को पकड़ो, उससे एक आई सेंटर मुझे मिलेगा। ठीक है भाई, एक आई सेंटर मुझे मिलेगा। तो मैंने देखा कि भाई 1 और 2 को पकड़ा तो मुझे एक आई सेंटर मिल गया। ठीक है, 1 और 3 को पकड़ा तो एक मुझे आई सेंटर मिल गया, और 1 और 4 को पकड़ा तो मुझे एक और आई सेंटर मिल गया। ठीक है भाई, 3 मुझे मिल गया, 3 बचा है क्योंकि 6 मिलना चाहिए ना। चलो और आगे बात करते हैं। अब बेटा ऐसा मत बोलो ना 2 1 भी एक आई सेंटर होगा, नहीं, ये I12 इक्वल टू ही आपके पास I21 है। ठीक है, तो वो अलग से आई सेंटर नहीं होगा, वो अलग से आई सेंटर नहीं होगा। अब देखते हैं आगे ना। अब 2 और 3 की बात करूं तो भाई यहां पर मुझे एक आई सेंटर मुझे मिल जाएगा। ठीक है भाई, 2 4 की बात करूं फिर से मुझे मिल जाएगा, हां भाई यहां पर एक आई सेंटर है, और एक और आई सेंटर मुझे मिल जाएगा I3 4। टोटल काउंट करो तो भाई 1 2 3 4 5 6, हां 6 मुझे मिल गया नंबर ऑफ आई सेंटर। क्लियर है बेटा, समझ आए चीजें, समझना इस बात को ना। मतलब 2 लिंक मिलकर एक आई सेंटर बना रहा है, तो भाई मैंने क्या कर रहा हूं भाई, समझना ना। कॉम्बिनेशन से मैं यही तो कर रहा हूं ना कि भाई आपके पास मान लो n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो भाई उसमें से 2 ऑब्जेक्ट चूज करने के तरीके वही कर दूंगा तो मेरा निकल जाएगा। समझना, वही काम कर रहा हूं, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया, समझना। चलो एक और एग्जांपल ले लें, थोड़ा सा वैल्यू बड़ा कर लेते हैं अपन, ये तो छुटकू सा है। मान लो कि बात आपके पास L इक्वल टू है, ले लेते हैं अपन 8 ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा ले लेते हैं भाई। तो नंबर ऑफ आई सेंटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8 इंटू 7 अपॉन 2, मतलब क्या, 28 आई सेंटर होना चाहिए। ये मेरा फॉर्मूला बता रहा है। अब इसको वेरीफाई करते हैं। चलो भाई, ये लिंक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो बनाते जाते हैं। 1 2 एक बनेगा, 1 3 दूसरा बनेगा, ये 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भाई। ठीक है, 2 1 अलग से और नहीं बनाऊंगा, 3 1 अलग से और नहीं बनाऊंगा। अब दूसरा बात करते हैं, 2 3 यहां पर बनेगा, 2 4 बन जाएगा, 2 5 बन जाएगा, 2 6 बनेगा, 2 7 बनेगा और 2 8 बनेगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। वैसे अब 3 से लेता हूं मैं, तो यहां पर बन जाएगा 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8। ठीक है, सिमिलरली अब बनेगा 4 4, क्या ये बनेगा, सोचना बेटा, नहीं बनेगा बेटा, गलत कर जाओगे आप, समझ रहे हो, गलती मत करना। यहां से स्टार्ट होगा, 4 5 से स्टार्ट होगा। 4 4 क्या होता है भाई, 4 4 नहीं बनेगा, 4 5 4 5 4 6 4 7
4 8। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं, यहां पर हो जाएगा 5 6 5 7 5 8, फिर 6 7 6 8 और यहां पर लास्ट में मेरा बन जाएगा 7 8। चलो बेटा देखना, काउंट करना भाई, यहां पर कितने आपके पास आई सेंटर है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है तो ये 5 हो जाएगा, ये आपके पास 4 हो जाएगा और आपके पास 3 हो जाएगा, ये 2 और ये 1। काउंट करना भाई कितना आ रहा है, समझते हैं, 3 3 2 5 5 5 10 20 21 7 28, इसको ऐड कर दोगे भाई 28 आएगा, जो कि आपके पास बिल्कुल इसको वेरीफाई करता है। क्लियर है बेटा, यहां तक एकदम क्लियर है भाई। कैसे मैंने नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर काउंट किया, क्लियर है, उसको मैंने वेरीफाई करके भी दिखाया कि भाई किस टाइप के 20, जैसे कि इसमें बात करूं, यदि नंबर ऑफ लिंक्स 8 है तो मुझे 28 आना चाहिए आई सेंटर, नंबर ऑफ आई सेंटर। मैंने वेरीफाई करके दिखाया भी कि भाई हाँ 28 आ रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है भाई, चलो बेटा एक पॉइंट और समझ लो, कुछ चीजें और समझ लो, समझना इस चीज को। मान लो कि बात मेरे पास नंबर ऑफ लिंक्स है आपके पास L = 4 है, मैंने ऐसा माना है कि भाई 1 2 3 4, तो मैंने कहा कि भाई आपके आई सेंटर किस किस टाइप से बन सकते हैं, 1 2 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, 1 4 बन सकता है, और मैंने क्या कहा 2 3 बन सकता है, 2 4 बन सकता है, और एक बन सकता है आपके पास 3 4, ये मैंने कहा। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में मैंने कहा था कि भाई जब भी आप लिंक नंबर 1 की बात करते हो तो भाई लिंक नंबर 1 की जब भी बात करते हो तो उसको लिंक नंबर 1 को क्या लेना, फिक्स वाला लिंक आप ले लेना, मैंने ये कहा था। अब समझना बात को, जब I12 की बात कर रहे हो ना, I12 की बात कर रहे हो या फिर I13 की बात कर रहे हो या फिर I14 की बात कर रहे हो, ठीक है बेटा, मतलब लिंक नंबर 1 के रेस्पेक्ट में आप 2 की लिंक की मोशन की बात कर रहे हो ना, इसके मोशन की बात कर रहे हो, तो जब इसके मोशन की बात करोगे ना तो असल में बेटा ने ये क्या होगा आपके पास एब्सोल्यूट मोशन में होगा भाई, या फिर आप बात करो मोशन में वेलोसिटी की बात करो तो भाई एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा उसका, समझ रहे हो बेटा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा। लेकिन जब यहां पर बात करोगे ना बेटा, जैसे 2 3 की बात चल रही है, यहां पर 2 4 की बात चल रही है, मैं अलग पेन से लिख लेता हूं इसको, 2 3 2 4 3 4 की बात चल रही है भाई, यहां पर बात चलेगा तो फिर याद रखना बेटा, यहां पर जब आप मोशन की बात करोगे ना तो वो कैसा रहेगा आपके पास, रिलेटिव मोशन पे रहेगा, रिलेटिव मोशन पे रहेगा। ठीक है, मतलब लिंक नंबर 1 के रेस्पेक्ट में 2 की मोशन की बात करूं तो एब्सोल्यूट मोशन, 1 के रेस्पेक्ट में 3 की मोशन की बात करूं एब्सोल्यूट मोशन, 1 के रेस्पेक्ट में 4 लिंक की बात करूं तो भाई एब्सोल्यूट मोशन। क्लियर है बेटा? 2 के रेस्पेक्ट में 3 की बात करूं रिलेटिव मोशन। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास लिंक नंबर 1 फिक्स है, मैंने कहा था लिंक नंबर 1 को बोल देना फिक्स है। ठीक है, क्लियर है ना बेटा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब ना, चलो कुछ और एनालिसिस करते हैं अब आगे, चलो समझते हैं चीजों को। मान लो के बाद आपके पास एक बॉडी है, मैंने एक बॉडी बनाया प्यार से, ये एक अमीबा आकार का बॉडी है, अमीबा जानते ही हो आप लोग, बायो में पढ़ते हैं कुछ स्टेप का। ये एक है भाई आपके पास बॉडी है, सिंपल सा एक बॉडी है, या फिर मैं इसको बोलूं कि एक लिंक है। चलो भाई, मैंने कहा कि भाई इसमें एक पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है, वही बात चल रहा है ना बेटा अभी तक, ये वी ए है यहां पर, और मैंने कहा यहां पर एक वी बी है, ये मैंने कहा। ठीक है भाई, इतना मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है पॉइंट बी का, और ये मैंने कहा कि भाई ये जो आपके पास लिंक है ये आपका क्या है, जनरल मोशन पे है। मैंने इतने तो भाई कह दिया, और ये पर्टिकुलर टाइम पर है, किसी इंस्टेंट पे बात चल रही है। क्लियर है? ये मैंने कह दिया। आगे बात करते हैं। मैंने कहा कि भाई इसके परपेंडिकुलर लाइन बना लो, बना लिया, चिंटू ने बिल्कुल अच्छे से बनाया, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना लो, पिंटू ने भी अच्छे से बनाया, और दोनों ने कहा कि भाई ये दोनों जो लाइन है ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जिसको मैंने कह दिया आई सेंटर है। ठीक है बेटा, आई सेंटर है। चीजों को समझना। अब एक बात और याद रखना ना, जब मैं लिंक की बात कर रहा हूं और आई सेंटर की बात कर रहा हूं, तो जो आपके पास जो लिंक है ना, मैंने बताया था कि भाई आपके पास जो लिंक होता है वो 3 टाइप के होते हैं, या तो फिर वो फ्लेक्सिबल लिंक होगा, या फिर
रिजिड लिंक होगा या तो फिर फ्लूइड लिंक होगा। इस टाइप के हम लोगों ने बात किया था। लेकिन यहां पर जब आई सेंटर वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो याद रखना बेटा कि आपके पास जो लिंक बोल रहा हूं ना, असल में बाय डिफॉल्ट वो क्या है, रिजिड लिंक है। ठीक है, रिजिड लिंक है भाई, मैं लिख लेता हूं यहां पर, ये रिजिड लिंक है। यदि यही फ्लेक्सिबल लिंक होता तो ये आई सेंटर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। ये क्या है आपके पास, रिजिड लिंक है। याद रखना, लाल पेन से गोला मार देता हूं मैं, रिजिड लिंक है। क्लियर है बेटा? चलो भाई आगे बात करते हैं। अब मैंने कहा कि भाई आपके पास जो VA है ना, ये नोन है, ये आपके पास क्या है, नोन है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है, मान लो x है। सिंपल सी बात है, मान लो की बात x है। आई सेंटर से आपका जो A पॉइंट का डिस्टेंस है वो x है, मैंने मान लिया। ठीक है, ये B पॉइंट से आई सेंटर का डिस्टेंस मान लो की बात y है, y है, ये भी मैंने जान लिया। अब बताओ यहां से क्या मैं VB का वेलोसिटी, B पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकता हूं क्या? देखना तो भाई। और एक और बात, क्या मैं इसका ओमेगा निकाल सकता हूं क्या, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। ये मान लो ओमेगा है, तो कैसे निकाल सकते हैं भाई? मैं बोलूंगा इस पॉइंट से मान लो चिंटू देखता है तो बोलता है कि भाई प्योर रोटेशन पे है, और प्योर रोटेशन के केस में मैं क्या बोलता हूं कि भाई यहां पर जो A पॉइंट पर वेलोसिटी VA है ना, इक्वल टू क्या होगा, आपके पास ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना x इंटू क्या भाई, आपके पास ओमेगा होगा। क्लियर है बेटा? ओमेगा होगा। सिमिलरली चिंटू बोलता है B पॉइंट पर भी तो ये प्योर रोटेशन पे मुझे दिख रहा है, तो यहां पर भी तो मैं बोल सकता हूं ना भाई कि भाई VB इक्वल टू क्या होगा, VB इक्वल टू क्या होगा, आपके पास y इंटू ओमेगा होगा, y इंटू ओमेगा होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात चल रहा है जिसमें ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। सही बात है बेटा? चलो भाई आगे बात करते हैं ना। चिंटू ने और अपनी इच्छाएं जागृत की कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं और पॉइंट देखूं। लो पॉइंट C है, लो पॉइंट D है। ठीक है भाई, पॉइंट D है, वो चाहता है कि C पॉइंट पर और D पॉइंट पर भी वेलोसिटी निकालना चाह रहा है, वो वहां पर भी वेलोसिटी निकालना चाह रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, लिख लो VC इक्वल टू क्या भाई, मान लो की बात, ये डिस्टेंस आपके पास है, ये डिस्टेंस है आपके पास क्या है, Z है, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, ये L है। तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू ओमेगा, और VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी Z इंटू ओमेगा, और VD इक्वल टू हो जाएगा L इंटू ओमेगा। क्लियर है बेटा? चलो अब मुझे ये नोन है, 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 तो भाई यहां से सब चीज निकल ही जाएगा। जैसे मैं बात करूं यहां पर से, तो ओमेगा इक्वल टू क्या जाएगा, सिंपल सी बात, ओमेगा इक्वल टू VA अपॉन X। ठीक है, फिर यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, VB इंटू Y इंटू VA अपॉन X। ठीक है, यहां से VC इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, VC इक्वल टू Z इंटू VA अपॉन X, और VD इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, L इंटू VA अपॉन X। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, समझना। मतलब क्या सर, कि मतलब ये चिंटू मेरे को आई सेंटर मिल गया ना, आई सेंटर मिल गया और डिस्टेंस मुझे पता चल गया, तो मैं इसके ना ये जो लिंक मुझे मिल रहा है ना, रिजिड लिंक की मैं बात कर रहा हूं, उसके हर एक पॉइंट का मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। ध्यान देना बात बेटा, जब ये रिजिड लिंक हो, फ्लेक्सिबल लिंक हुआ या फ्लूइड लिंक हुआ, नहीं कर सकते, आप मर जाओगे, मर ही जाओगे, बता रहा हूं ना, नहीं कर सकते। तो भाई रिजिड लिंक है तो मैं इसके हर एक पॉइंट, एक एक पॉइंट की बात करूं, एक एक पॉइंट की बात करूं, मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा यदि मुझे आई सेंटर पता चल गया। लेकिन एक बात और ध्यान देना बेटा, यहां पर ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात चल रही है कि उस इंस्टेंट पे उस बॉडी के हर एक पॉइंट की बात चल रही है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अपना, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब आगे देख लेते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट आई सेंटर इन मैकेनिज्म, सम आई सेंटर इन मैकेनिज्म, जिसको आपको याद रखना है कि भाई बिल्कुल वो होता ही है।
चलो भाई देखते हैं, पहला देख लेते हैं अपन टर्निंग पेयर पे, पहला देखते हैं अपन टर्निंग पेयर पे। ठीक है भाई, टर्निंग पेयर पे देखते हैं। चलो भाई देखते हैं भाई, मान लो कि बात ये लिंक नंबर 2 है, 1 इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं 1 फिक्स को बोलूंगा, और ये 2 है और दोनों एक टर्निंग पेयर बनाते हैं इस टाइप का। ठीक है भाई, ये आपके पास 3 है, लिंक नंबर 3 है। तो देखना यहां पर इस पॉइंट के अबाउट बात करूं 2 पे, तो भाई 2 लिंक की बात करूं तो प्योर रोटेशन पे होगा। इस पॉइंट के अबाउट 3 की बात करूं तो ये भी प्योर रोटेशन पे होगा। मतलब मुझे यहां पर ये जो टर्निंग पेयर मिला है ना, ये जो ज्वाइंट मिला है, यही मेरा क्या है यहां पर आई सेंटर है, आई सेंटर I23। क्लियर है बेटा? जब भी आपके पास पिन ज्वाइंट मिले या फिर इस टाइप के हिंज ज्वाइंट मिले तो भाई आपके पास वो क्या रहेगा, आपके पास आई सेंटर होगा, I23। क्लियर है? आगे बात करते हैं। सेकंड होता है आपके पास, मैं देखना चाहता हूं कि भाई रोलिंग पेयर में किस टाइप का होता है। रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर में किस टाइप का मुझे आई सेंटर मिलता है। चलो भाई इसको अच्छे से समझ लेते हैं। चलो मान लो के बाद मेरे पास ये एक रोलर है, ठीक है, बेहतरीन भाई, मस्त सर्कल बनाए, और ये आपके पास फिक्स लिंक है जिस पर ये रोल हो रहा है भाई, ये फिक्स लिंक है जिस पर ये रोल हो रहा है। ये लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर आपके पास क्या है, 2 है। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसका वेलोसिटी है आपके पास VCM, VCM। ठीक है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट भी हो रहा है। ठीक है भाई, सिंपल सा, अरे यार दिख ही नहीं रहा, ये VCM है, VCM है, अरे बाप रे लहूलुहान हो गया। ठीक है भाई, VCM है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये रोटेट भी हो रहा है। चलो भाई ठीक है, देखते हैं आगे। मैंने कहा कि भाई ये रोलिंग पेयर है, और याद रखना बेटा यहां पर जो रोल हो रहा है ना, वो कैसा रोल हो रहा है भाई, प्योर रोलिंग हो रही है भाई, यहां पर प्योर रोलिंग हो रही है। यहां पर प्योर रोलिंग मतलब क्या, आपके पास जो VCM है ना इक्वल टू क्या होगा, R ओमेगा होगा। चलो बेटा यहां तक तो सबको क्लियर है, प्योर रोलिंग हो रहा है मतलब VCM इक्वल टू क्या, आपके पास इक्वल टू R ओमेगा। चलो मैंने रेंडमली 2 पॉइंट ले लिया यहां पर, एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया A पॉइंट, और यहां पर लिया मैंने B पॉइंट। मैं सरफेस पे ले लेता हूं, इसके सरकमफ्रेंस पे। चलो ठीक है, यहां पर है B पॉइंट, ठीक है, रेंडमली। चलो भाई अब A पर मैं वेलोसिटी का ना एनालिसिस करना चाहता हूं कि भाई A पर किस किस टाइप का वेलोसिटी आ सकता है, अपन देखना चाहते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। एक तो भाई आपके पास VCM आएगा, VCM आएगा यहां पर, सही बात है, हर जगह VCM आएगा, हर एक पॉइंट पर VCM आएगा, जो कि आपके पास पैरेलल टू आपके पास VCM जो ओरिजिनल वाला नहीं है, सेंटर ऑफ मास से जहां से जा रहा है वहीं से जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास यहां पर रहेगा। ठीक है, VCM क्लियर है बेटा। अब ये देखना, ये रोटेट भी तो कर रहा है ना बेटा, रोटेट भी तो कर रहा है ना। मान लो कि बात ये A पॉइंट का डिस्टेंस मैं देखूं सेंटर से, ये R1 है, R1 है, R1 है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रहा है। मतलब क्या भाई, यहां पर जो इसके परपेंडिकुलर, ये जो R1 के परपेंडिकुलर एक R1 ओमेगा आएगा यहां पर, और याद रखना ये छोटा होगा ना इससे, हाँ ये छुटकू होगा इससे, R1 ओमेगा एक वेलोसिटी आएगा यहां पर। क्लियर है बेटा? अब इन दोनों का ना रिजल्टेंट निकाल लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। यार लहू लुहान हो जा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, जो कि मुझे मिला यहां पर VA, ये मुझे मिला VA। ठीक है, ये वाला ना, ये वाला वेलोसिटी मुझे मिला VA मिला है अभी। क्लियर है बेटा? चलो भाई, अब मुझे इस पॉइंट A का वेलोसिटी मुझे मिल चुका है VA।
अब मैं काम करता हूं, ये जो VA का डायरेक्शन है ना, इसके परपेंडिकुलर एक मैं लाइन खींचता हूं। देखना कुछ जादू होने वाला है बेटा, ध्यान देना ना। परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन खींचा जो वो इस टाइप का गया है। अब VB पर मैं वेलोसिटी का एनालिसिस करना चाहता हूं कि भाई किस टाइप का हो रहा है यहां पर। तो भाई मैंने बताया कि VCM तो सब पॉइंट पर लगेगा, हाँ भाई यहां पर भी लगा है VCM, ठीक है। अब मान लो कि बात मैं सेंटर से B के डिस्टेंस की बात करूं, ये है मेरे पास R है, मान लो कि बात ये क्या है, आपके पास R है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, R है। तो ये वाले डिस्टेंस के परपेंडिकुलर पर एक R इंटू ओमेगा वेलोसिटी लगेगा, सही बात है, R इंटू ओमेगा वेलोसिटी लगेगा यहां पर, ये इसके इक्वल होगा ना, यहां पर बेटा R इंटू ओमेगा लग गया। अब इन दोनों की रिजल्टेंट की मैं बात करूं, इन दोनों की रिजल्टेंट की मैं बात करूं, आपके पास एक रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा जो कि रहेगा आपके पास VB, ये क्या है आपके पास VB है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट B की वेलोसिटी की बात करूं तो वो कितना है भाई, VB है। अब इस VB के परपेंडिकुलर पे अपने को एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। मजे की बात क्या है पता है बेटा, यहां पर आप देख रहे हो VA के परपेंडिकुलर पर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो और VB के परपेंडिकुलर पर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो उन दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और भाई जब दो, मैंने क्या बोला था कि भाई जनरल मोशन पे मैं बात करता हूं, यदि दो पॉइंट की बात करूं, उसकी वेलोसिटी की बात करूं, तो जिस डायरेक्शन पे वेलोसिटी मुझे मिल रहा है उसके परपेंडिकुलर लाइन पर खींचने पर यदि मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है तो वही मेरा क्या है, आई सेंटर है, सही बात है ना, वही मेरा क्या है, आई सेंटर है। तो भाई यहां पर मैं बात करूं तो ये दोनों तो एक परपेंडिकुलर, ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो कि इस रोलर का, या फिर इसमें डिस्क की बात करूं उसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और यही मेरा क्या है आपके पास आई सेंटर है, यही मेरा क्या है आपके पास यहां पर आई सेंटर है। और ध्यान देना बेटा यहां पर 1 और ये लिंक नंबर 2 है तो ये I12 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर, समझ आ रहा है ना। मतलब मैं यदि बात करूं रोलिंग पेयर पे, तो रोलिंग पेयर में आई सेंटर की बात करूं तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही उसका क्या रहेगा, आई सेंटर होगा। क्लियर है बेटा, समझना, मैं लिख देता हूं यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, point of contact will be eye center in case of pure rolling, ठीक है बेटा। point of contact will be eye center in case of pure rolling। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ आया। मैंने क्या क्या बताया, टर्निंग पेयर का बता दिया, रोलिंग पेयर का मैंने बता दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अब ना अपन एक काम करते हैं कि भाई स्लाइडिंग पेयर पे आई सेंटर कहां पर होगा इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। चलो तीसरा मैं ले रहा हूं केस स्लाइडिंग पेयर के बारे में, स्लाइडिंग पेयर। चलो ठीक है, अब इसमें जब मैं स्लाइडिंग पेयर की बात कर रहा हूं ना तो मैं दो केस ले रहा हूं यहां पर, ध्यान देना बेटा ना। एक केस मैं ले रहा हूं जब आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है या लिंक है वो आपके पास प्लेन सरफेस पे स्लाइड कर रहा है। दूसरा मैं सोच रहा हूं कि भाई मान लो की बात वो क्या है, कर्व सरफेस पे आपके पास स्लाइड कर रहा है। समझना इस चीज को, मैं दो केस ले रहा हूं यहां पर। एक केस मैंने लिया यहां पर, मैंने क्या लिया, स्लाइडिंग मोशन ऑन प्लेन सरफेस, सिंपल सा प्लेन सरफेस। और दूसरा केस मैंने लिया यहां पर ले लेता हूं, स्लाइडिंग मोशन ऑन कर्व्ड सरफेस, ठीक है बेटा। चलो आगे बात करते हैं। मान लो कि मेरे पास एक प्लेन सरफेस है
समझना चीजों को। और इसमें कोई लिंक है या स्लाइडर है, सिंपल सा बोलो, ये स्लाइडर है बेटा, आराम से मैंने यहां पर रख दिया, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ये मेरा फिक्स लिंक है, ये जो प्लेन सरफेस है ये मेरा क्या है, फिक्स लिंक है। फिक्स लिंक है इसलिए मैंने इसको बोल दिया लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2 है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो जोड़ा बना है ना लिंक नंबर 1 और 2 का, या पेयर बना है, इसका मैं I12 निकालना चाह रहा हूं। बेटा है कहां I12? ठीक है, कहां है देखते हैं, आसमान में है, कहां पर है, यहीं पर है, प्लेन पे है, कहां पर है देखते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा कि भाई देखो एक काम करो, 2 पॉइंट लो, 2 पॉइंट लिया मैंने, इसका वेलोसिटी VA है, ये A पॉइंट है, मान लो की बात बोल दिया A पॉइंट है, इसका वेलोसिटी V है। ठीक है, मैंने दूसरा पॉइंट लिया यहां पर, ये भी इसका वेलोसिटी मैंने ले लिया V है, मान लो की बात ये पॉइंट B है। ठीक है, प्योर ट्रांसलेशन में मैंने मान लिया है, होगा भी, चलो प्योर ट्रांसलेशन में मैंने मान लिया है VA VB। ठीक है भाई, सिंपल सा, V वेलोसिटी V वेलोसिटी। अब मैंने कहा कि भाई अब एक काम करो, जो मुझे डायरेक्शन मिला है ना उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। मैंने परपेंडिकुलर लाइन आपके पास ड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो इस टाइप के मुझे मिलते गया, ये मेरा इसका परपेंडिकुलर लाइन है, ये इन्फिनाइट तक जा सकता है, ये भी आपके पास इन्फिनाइट तक जा सकता है। ये लाइन बी पर भी मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन अपने पास ड्रॉ करना स्टार्ट किया, मैंने कहा भाई कि यहां पर भी ये इन्फिनाइट पर जा सकता है, और ये भी कहा है भाई इन्फिनाइट पर जा सकता है। अब उसके बाद मैंने देखा था भाई, आप देखना ना, गौर करना, यहां पर मैं बनाते जाता हूं एक और चीज, कि मैंने ऐसा कुछ कहा था ना कि भाई ये मान लो के बाद VA है और ये आपके पास VB है, इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वही मेरा क्या है, I है। ये A है, ये B है, V वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वही मेरा क्या है, इसका I है। और कैसा I12 होगा। ठीक है बेटा, अब देखना बेटा कि क्या ये कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख तो नहीं रहा है, दोनों पैरेलल लाइन है बेटा, पैरेलल लाइन है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, जाते जा रहा है आसमान की ओर, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो अपन एक चीज बोलते हैं, याद रखना, इस कंडीशन पे अपन एक बोलते हैं कि ये मान लो की बात इन्फिनाइट पर इंटरसेक्ट किया। समझना, ये कुछ इस टाइप का है ना कि मान लो की बात एक सर्कल है, तो इसका रेडियस R है। ठीक है, इस पे आपके पास सर्कुलर मोशन पे है ये बॉडी। अब बात करूं भाई, इसका कर्वेचर में बढ़ाते गया, मतलब रेडियस में बढ़ाते गया, और रेडियस को मैं इन्फिनाइट पे ले गया, तो मुझे इसका कर्वेचर कुछ इस टाइप का मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब मैं बात करूं तो भाई ये आपके पास प्योर रोटेशन टाइप का मिल जाएगा। सिमिलर वैसे ही है, जब इसको मैं इन्फिनाइट पे आपके पास मीट करते हुए मान लूं, तो इन्फिनाइट का आपके पास एक रेडियस बन जाएगा, और इन्फिनाइट पॉइंट से मैं इस स्लाइडर को देखूंगा तो वो मुझे लगेगा कि भाई ये आपके पास क्या है, प्योर रोटेशन पे है। मतलब ये मुझे पता चल गया कि भाई इसके मैं आई सेंटर की बात करूं तो वो कहां पर होगा, इन्फिनाइट पर होगा। क्यों? क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूं कि भाई ये इन्फिनाइट पर जाकर मिलेंगे। समझ आ रहा है बातें? एकदम क्लियर है, सही बात भी है ना बेटा। अब इसका मान लो रेडियस बढ़ाते जाओ, इन्फिनाइट पे ले जाओ, इन्फिनाइट पे जाकर देखो इस स्लाइडर को, तो भाई आपको दिखेगा कि भाई ये प्योर रोटेशन पे है। ठीक है, ये आपको कैसे दिखेगा, प्योर रोटेशन पे है, जिसका आपके पास रेडियस क्या है, इन्फिनाइट है। क्लियर है बेटा, समझ आ गया। चलो भाई, मतलब यदि स्लाइडिंग मोशन ऑन प्लेन सरफेस की बात करूं तो इसका आई सेंटर कहां पर मिलेगा, इन्फिनाइट पर मिलेगा, और ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है भाई, मैं लिख देता हूं क्या यहां पर, मैं लिख लेता हूं यहां पर, आई सेंटर विल बी एट इन्फिनाइट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये मुझे मिलेगा किसमें, स्लाइडिंग मोशन ऑन प्लेन सरफेस पे। चलो भाई आगे बात करता हूं मैं। अब बात करता हूं स्लाइडिंग मोशन ऑन कर्व सरफेस पे। अब जब मैं कर्व सरफेस पे बात कर रहा हूं तो भाई ये दो टाइप के कर्व हो सकते हैं, दो टाइप के कर्व हो सकते हैं। या तो भाई मेरे पास एक
एक मिलेगा मुझे कॉन्वेक्स टाइप का कर्व और दूसरा मुझे मिल सकता है कॉनकेव टाइप का कर्व। ठीक है, कॉन्वेक्स टाइप का कर्व मतलब क्या भाई, आपके पास कुछ इस टाइप का कर्व मिलेगा। ठीक है, कर्व मिलेगा। अब इसमें कोई बॉडी आपके पास, ये लिंक आपके पास, ये आपके पास स्लाइड कर रहा है, ये मान लो की बात फिक्स लिंक है और ये लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर 2 है। तो मैंने फिर से वही बात बोले कि भाई इसमें 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट मैंने ले लिया और इसमें ना आप एक काम करो, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बता दो। ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मान लो की बात v है। ठीक है, और इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है आपके पास, v डैश है, मान लो या v है। ठीक है, v डैश है, v डैश मैंने मान लिया। अब एक काम करो, दोनों का ना परपेंडिकुलर लाइन बना लो। ये बना लिया, इसका भी मैंने परपेंडिकुलर लाइन बना लिया और मुझे जहां पर इंटरसेक्ट मिलता है भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, वही मेरा क्या है यहां पर, इसका आई सेंटर है, I12। क्लियर बेटा, ये मुझे मिल गया I12 कॉन्वेक्स टाइप के शेप में, जब आपके पास कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस हो तब। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कॉनकेव। कॉनकेव में मान लो की बात, ये आपके पास कुछ कॉनकेव टाइप का आपके पास सरफेस है जो कि फिक्स है। ठीक है, फिक्स है और यहां पर कोई स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, मतलब क्या भाई, आपके पास वो है क्या, लिंक नंबर 2 है। ये क्या है आपके पास, लिंक नंबर 2 है और ये है लिंक नंबर 1। इसमें 2 पॉइंट फिर से बना लो। ठीक है भाई, मैंने बना लिया 2 पॉइंट। इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये इस टाइप का है और इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस टाइप का है, ये v डैश है और ये v है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन बना लो भाई, सिंपल सा। ये जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे मिलेगा वही क्या है, इसका आई सेंटर है, I12। ये मुझे मिल गया आई सेंटर 1-2, सिंपल सा। मतलब कॉन्वेक्स कर्व सरफेस की मैं बात करूं तो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट I12 यहां पर मिला और कॉनकेव की बात करूं तो भाई यहां पर I12 यहां पर मिला। क्लियर है बेटा? अब मैं बात करता हूं, समझना, असल में ये जो मुझे आई सेंटर मिल रहा है ना, असल में इस कर्वेचर का सेंटर पॉइंट है। ठीक है बेटा, ये कर्वेचर का सेंटर पॉइंट है। इसमें भी बात करूं तो भाई ये मान लो की बात, कर्वेचर की बात करूं तो इस कर्वेचर का ये सेंटर पॉइंट है। मतलब बेटा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखना तो, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या इस केस में ना, इस वाले केस में मैं बात कर रहा हूं, आई सेंटर विल बी एट सेंटर ऑफ curvature of fixed curved surface। सही बात है बेटा, समझना। अब ये याद रखना बेटा, ये जब फिक्स्ड कर्व सरफेस है तब की बात कर रहा हूं ना, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। यदि ये मूव करता तो यहां पर नहीं मिलता, समझना इस बात को। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आप सबको समझ आया होगा। हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा कि भाई कि जैसे कि स्लाइडिंग पेयर की बात करूं तो स्लाइडिंग पेयर पे कहां पर आपको आई सेंटर मिलेगा, टर्निंग पेयर की बात करूं तो वहां पर कहां पर आपको आई सेंटर मिलेगा, रोलिंग पेयर की बात करूं तो कहां पर आपको आई सेंटर मिलेगा। और आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सोड भी पढ़ा कि भाई अच्छे से जाना कि भाई आपके पास यदि टर्निंग पेयर है या फिर मैं बात करूं प्योर रोटेशन की बात करूं तो प्योर रोटेशन है तो कैसा आपको सेंट्रोइड मिलेगा, कैसा आपके पास एक्सोड मिलेगा। अब प्योर ट्रांसलेशन की बात करूं तो कैसा आपको एक्सोड मिलेगा, कैसा आपका सेंट्रोइड मिलेगा, अच्छे से फील किए होंगे और अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है भाई, तो भाई थैंक यू।